ओके, सो प्रीवियस सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट द इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। बेसिकली हमने एक फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट किया था, राइट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। और मटेरियल में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया, दैट इज इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स, राइट। तो इसके ऊपर वापस से बात करते हैं। तो कल आप लोगों ने लिखा नहीं था, आज आप मेरे साथ लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज परचेज। फर्स्ट पॉइंट इज परचेज। क्या परचेज में से टीडी माइनस होगा बेटा? यस। तो यहाँ पे ये और ये बिल्कुल सही है। मैंने राइट टिक किया, मतलब इसको हम इंक्लूड करते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, परचेज की वैल्यू लेते हैं, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करते हैं, राइट। उसके बाद जीएसटी के ऊपर, जीएसटी के ऊपर क्या नोट था बेटा? ये जीएसटी के ऊपर नोट क्या था, याद है क्या? इफ आईटीसी इज अवेलेबल। आईटीसी इज अवेलेबल मतलब मुझे मेरे पॉकेट से पे नहीं करना है, राइट। अभी पे करूंगा, सामने से वसूल के लूंगा, मतलब कभी मेरे पॉकेट से गया है क्या? नहीं। एंड देयरफॉर नॉट टू बी इंक्लूडेड, देयरफॉर नॉट टू बी इंक्लूडेड। ये पॉइंट नंबर ए था। पॉइंट नंबर बी क्या था इसमें? इफ आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। इफ आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, अगर आईटीसी नहीं है अपने पास, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? तो फिर उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, टू बी इंक्लूडेड। अरे समझ में गई? ओके, अब सवाल उठता है, सर व्हाट इफ कुछ दिया ही नहीं है हमको, तो क्या अज्यूम करके चलोगे बेटा? क्या अज्यूम करके चलोगे? आईटीसी इज अवेलेबल ऐसे मांग के चलोगे, मतलब हमें कॉस्ट नहीं मानना है। समझ में आ रहा है? नोट, इफ नथिंग इज प्रोवाइडेड, if nothing is provided, then it is to be assumed that it is to be assumed that ITC is available. ITC is available. पॉइंट समझ में आ रहा है क्या सबको? राइट। तो यहाँ पे तीन पॉइंट्स हमने कवर किए, दैट इज परचेज। परचेज में से वैल्यू अपन टीडी की माइनस करेंगे। जीएसटी, अगर आईटीसी अवेलेबल है तो अपना कॉस्ट नहीं है, अगर आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो ये हमारा कॉस्ट है। अब प्लीज बताइए, आईटीसी कब अवेलेबल नहीं रहेगा बेटा? जब वो अनरजिस्टर्ड डीलर रहेगा। या फिर वो कॉम्पोजिट डीलर रहेगा। समझ में आ रहा है क्या सबको? मैंने कल जीएसटी का पूरा एक्सप्लेनेशन किया था आपको कि एग्जैक्टली जीएसटी वर्क कैसे करता है। सबको समझ में आया था कि जीएसटी कैसे वर्क करता है, राइट। तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर मुझे बहुत सारे झमेले में नहीं पड़ना है, तो हम अपने आप को कॉम्पोजिट स्कीम में रजिस्टर कर सकते हैं। कॉम्पोजिट स्कीम इज कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म्स वगैरह, कोई भी पेनफुल काम नहीं रहेगा आपके लिए। सीधा सीधा टर्नओवर का 1% पे करो, बात खत्म करो, राइट। सो दैट इज कॉम्पोजिट स्कीम। अब अगेन 1% सबके लिए नहीं रहेगा, किसी के लिए परसेंटेज चेंज भी है, वो आप जीएसटी में पढ़ोगे बेटा। मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा दिया है, आप परसेंटेज को स्टिक करके नहीं बैठना। सर ने तो 1% ही बताया था, दूसरे के बारे में बताया नहीं था, राइट। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट, राइट। ओके। उसके बाद फ्रेट इनवर्ड, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ये ऐड करना है क्या कॉस्ट में? यस, ये ऐड करना है। उसके बाद ट्रांजिट इंश्योरेंस ऐड करना है क्या? ट्रांजिट इंश्योरेंस, यस, ट्रांजिट इंश्योरेंस भी ऐड करना है, इसको भी ऐड करेंगे। ओके। उसके बाद रोड टैक्स, टोल टैक्स ऐड करना है क्या? यस, रोड टैक्स, टोल टैक्स, ये सब ऐड करना है अपने को, क्योंकि ये खर्चा जरूरी है अपने पास आने के लिए, राइट। दिस एक्सपेंस इज नेसेसरी फॉर अस, फॉर टू स्पेंड, जब तक वो मेरे पास गुड्स आएंगे, राइट। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, पेनल्टीज और डीमरेज, इसको ऐड करना है क्या? नहीं। कोई भी पेनल्टी को, कोई भी डीमरेज कॉस्ट को, डीमरेज आपको याद है, कल मैंने एक्सप्लेन किया था। डीमरेज नथिंग बट
लोडिंग या अनलोडिंग के लिए या फिर अनलोड करने के लिए अगर मैं होल्ड करवा देता हूँ, उसको बोलूंगा नहीं आज नहीं कल खाली होगी गाड़ी, तो वो ऑब्वियसली पेनल्टी चार्ज करेगा, राइट। तो दैट इज वन काइंड ऑफ पेनल्टी, ऑब्वियसली पेनल्टी चार्ज नहीं करेंगे। फिर सवाल उठता है सर मटेरियल की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, नुकसान तो है ना ये, तो नुकसान जाता है पीएनएल में। समझ में आ रहा है, नुकसान कहाँ जाएगा पीएनएल में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, कमीशन और ब्रोकरेज ऑन परचेज। क्या ये खर्चा करना जरूरी है अपने पास आने के लिए? यस, ये खर्चा करना भी जरूरी है। पॉइंट नंबर 9, इंपॉर्टेंट वन, कंटेनर कॉस्ट। कंटेनर में मैंने आपको टोटल 3 पॉइंट सिखाया था, याद है कि 3 पॉइंट्स क्या था बेटा आपने? रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल एंड पार्शियली रिफंडेबल, बराबर। इसमें ए पॉइंट, इफ रिफंडेबल, उसने क्या बोला आपको कि सर मैं कंटेनर का 10,000 रुपये जोड़ रहा हूं, राइट, अभी जोड़ रहा हूं, आप कंटेनर वापस भेज देना, मैं पैसा वापस दे दूंगा आपको। मतलब अपने जेब से गया है क्या कभी पैसा? नहीं, तो इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, इसको क्रॉस कर दिया। क्रॉस कर दिया मतलब इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? बी पॉइंट, बी पॉइंट, नॉन रिफंडेबल या नॉन रिटर्नेबल। वो बोल रहे हैं सर कंटेनर का 10,000 जोड़ रहा हूं, ये वापस नहीं लूंगा, आपको जो करना है कर लो, आपको वो कंटेनर का क्या करना है कर लो, मैं पैकिंग कॉस्ट लगा के भेज रहा हूं आपको। तो क्या ये अपने जेब से जा रहा है पैसा? आंसर इज, वापस देगा क्या वो? नहीं, तो अब अपने जेब से जा रहा है तो अपना कॉस्ट है, वो अपने कॉस्ट में ऐड होगा, राइट। और तीसरा वो क्या बोलता है, पार्शियली रिफंडेबल, पार्शियली रिफंडेबल। जैसे उसने कंटेनर का कॉस्ट जोड़ा 10,000, फिर मैंने बोला यार मैं क्या करूंगा कंटेनर का, तू तो दूसरे को भेजता रहता है ना, तू दूसरे को पैक करके भेज देना, राइट। जैसे अगर मुझे उसने कंटेनर का कॉस्ट एक बहुत बड़ा बॉक्स पैक करके उसने भेजा है और 10,000 रुपये कार्डून का चार्जेस ऐड कर दिया कंटेनर का कॉस्ट, राइट। फिर मैंने बोला सर मेरा काम का नहीं है कंटेनर में कहाँ रखूंगा, मेरे पास रखने की जगह भी नहीं है, आप किसी और को माल बेचते हो उसको दे देना ना, राइट। तो उसने बोला सर ठीक है मैं 8,000 वापस ले लूंगा, पूरा 10,000 नहीं दूंगा, 8,000 में, क्योंकि मैं आपको नया दे रहा हूँ, आप सेकंड हैंड दे रहे हो, मुझे पुराना दे रहे हो, राइट। तो उसको कुछ स्क्रैचेस वगैरह आ गए होंगे ट्रांसपोर्ट में, तो मैं वापस पूरा नहीं लूंगा 10,000, आपको 8,000 वापस दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या 2,000 अपने जेब से जा रहा है? यस। तो रूल क्या है? एट द डिफरेंस। रूल क्या है? एट द डिफरेंस। अपने पॉकेट से जितना जा रहा है उतना ही मेरा कॉस्ट है। सबको समझ में आ रहा है क्या ये? एट द डिफरेंस। क्या हो गया बताओ? चलो ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है क्या? पक्का एकदम अच्छे से समझ में आ गया? देखो हमारा एम था टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए अपने को माल बेचना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस सेट करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस सेट करने के लिए अपने को कॉस्ट जानना पड़ेगा। कॉस्ट जब हमने देखा तो कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, ये दो चीज़ें हमारे सामने आई। तो कॉस्ट रिड्यूस करना है या कॉस्ट कंट्रोल करना है, उससे पहले अपने को पता होना चाहिए अपना कॉस्ट है क्या, मेरे कॉस्ट में क्या क्या आने वाला है, राइट, ये सब पता होना चाहिए। तो अपने कॉस्ट में क्या आएगा ये सब कुछ आएगा, पेनल्टीज नहीं आता है। जीएसटी कब ऐड होगा? जीएसटी कब होगा? जब वो आईटीसी अवेलेबल नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अगर हम इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसके अंदर तो एक जीएसटी को स्टार मार्क करेंगे और एक कंटेनर को स्टार मार्क करेंगे, बाकी सब चीजें इजी है बेटा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कैश डिस्काउंट टू बी इग्नोर्ड। पॉइंट नंबर 10, कैश डिस्काउंट। आंसर क्या है इसका? नहीं आएगा, दैट इज टू बी इग्नोर्ड। इसको इग्नोर करना मतलब इसको माइनस नहीं करना है। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? इसको हम क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर एवरीवन। तो ये 10 पॉइंट्स हमने कल पढ़े थे। इसके अलावा मुझे आपको कुछ और 2-3 पॉइंट्स बताना है। जैसे पहला, ये दो चीजें होती है, अभी मुझे एकदम सेंसिबल बात बताना सोच के, जीएसटी किस पे लगता है, वैल्यू पे या वेट पे? वैल्यू पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि 100 kg प्लास्टिक लो, 100 kg प्लास्टिक लो जिसकी वैल्यू है, वैल्यू है लेट्स से 10,000, ठीक है, और सिर्फ 10 ग्राम गोल्ड लो। 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू कितनी है? कुछ मालूम है क्या?
कोई 70-72 हज़ार चल रहा है अभी आज का रेट, राइट। लेट्स से 72,000 एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है, जिसको हम 1 तोला बोलते हैं, बोल रही है। तो यहाँ पे प्लीज बताइए जीएसटी ज्यादा किस पे लगेगा? जीएसटी वैल्यू पे लगता है ना। मैं बोलूंगा कि अरे यार सिर्फ 10 ग्राम है, वो 100 किलो है, इतना वजन है उसका, और ये सिर्फ 10 ग्राम का, फिर भी जीएसटी ज्यादा लगा रहे हो। तो बिकॉज जीएसटी इज पेड ऑन वैल्यू, समझ में आ रहा है? जीएसटी इज पेड ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स, ओके फाइन। अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं, ट्रांसपोर्ट की बात, तो ट्रांसपोर्ट किस पे लगेगा? प्लास्टिक पे ज्यादा लगेगा क्या? कि वो ऐसा बोलेगा नहीं सर गोल्ड महंगा है, गोल्ड पे ट्रांसपोर्ट ज्यादा लगेगा? वो वजन पे लगता है। जैसे अगर आपने कभी ब्लू डार्ट या डीटीडीसी या फिर कहीं कोरियर किया होगा, कोई अगर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स कहीं बाहर रहते होंगे और आपने उनको कोरियर किया होगा, राइट। अब एक छोटा पार्सल लेके जाओ जिसमें 200 ग्राम 300 ग्राम वेट है, तो वो आपसे 400-500 रुपये लेगा। अगर आपने उसको 1 किलो कर दिया तो बोलेगा नहीं सर अब 1000 रुपये लगेंगे। अगर आपने 5 किलो का पैकेट बनाया तो बोलेगा नहीं सर 2000 लगेंगे। क्या वो वजन के हिसाब से पैसे बढ़ रहे हैं? यस। तो प्लीज बताइए, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो वो कैसे बढ़ना चाहिए? वैल्यू के हिसाब से या वेट के हिसाब से? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वेट के हिसाब से। मतलब अगर मैं आपको बोलूं इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन, इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन लेट्स से 3000 आया, 3000, तो मैंने इसको वैल्यू के हिसाब से बांटना चाहिए या वेट के हिसाब से बांटना चाहिए? वेट के हिसाब से। सीधी बात है, प्लास्टिक पे मेरा ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लगा होगा क्योंकि वजन ज्यादा है उसका, राइट। लेकिन यही अगर जीएसटी की बात करूं, अगर मैं आपको बोलूं मेरा जीएसटी आ रहा है लेट्स से 18,000 रुपए, तो 18,000 दोनों पे लगा है, राइट, दोनों पे लगा है ना। तो ज्यादा किस पे जीएसटी लगा है? तो कहने से ये गोल्ड के हिसाब से बढ़ना चाहिए, मतलब ये वैल्यू के हिसाब से बढ़ना चाहिए। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, राइट। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख के रखेंगे, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, a portion on the basis of weight। तो वेट को अपन हाईलाइट कर देंगे यहाँ पे। अपोर्शन मतलब बांटना। अब आप बोलोगे सर बांटने की जरूरत क्या है? तो रूल बहुत सिंपल से है, अब ध्यान देना। क्या ये पेन बनाने के लिए 2 टाइप के रॉ मटेरियल लग सकते हैं? यस और नो? लग सकते हैं 2 टाइप के रॉ मटेरियल? द आंसर इज 2 टाइप के रॉ मटेरियल लग सकते हैं। जैसे प्लास्टिक है, रिफिल, ये दोनों रॉ मटेरियल है इसके लिए, राइट। तो क्या मैं दोनों परचेस कर सकता हूँ? दोनों परचेस कर सकता हूँ। अब हुआ ऐसे कि प्लास्टिक मैंने किलो के हिसाब से मंगाया, और पेन जो है वो रिफिल्स जो है मैंने वो गिन के बनाया, मतलब 100 रिफिल्स भेज दे, 200 रिफिल भेज दे, लेकिन प्लास्टिक किलो के हिसाब से भेज दे, राइट, किलो के हिसाब से भेज दे। क्या दोनों का वेट रहेगा थोड़ा थोड़ा? राइट। लेट्स से प्लास्टिक का वेट था 50 kg और रिफिल्स का वेट था सिर्फ 10 किलो। टोटल कितना किलो लगा? 60 kg। अब मुझे एक बात बताइए, आप क्या बेचोगे? आप प्लास्टिक बेचोगे, रिफिल बेचोगे, या पेन बना के बेचोगे? पेन। तो पेन का कॉस्ट चाहिए ना आपको, पेन का कॉस्ट चाहिए ना, राइट। एग्जाम्पल बोल रहा हूं, एग्जाम्पल। पेन बनाने के लिए 1 किलो प्लास्टिक लगता है और 1 रिफिल लगता है। 1 किलो प्लास्टिक लगता है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझो ना। वो मुझे वो उस पर किलो के हिसाब से मत जाओ, मैं या फिर एक ग्राम करूंगा तो फिर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। तो एक एग्जाम्पल समझो, और एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 1 किलो अपने को 5 रुपए का प्लास्टिक आ रहा है और रिफिल 2 रुपए का आ रहा है, तो मेरे पेन में रॉ मटेरियल कितने का लगा? 7 रुपए का। ये समझ में आ रहा है क्या, राइट। अब अपना काम क्या है पता है क्या? ये 5 और ये 2 कैसा है वो समझ में आना। ये 5 जब मैंने परचेस किया था दिल्ली से, वो 3 रुपए का था, 3 रुपए का था। फिर अपने को आते आते 5 कैसे हो गया? ट्रांसपोर्टेशन लगा होगा, टैक्स लगा होगा, जीएसटी अगर नॉन रिफंडेबल रहेगा तो ऐड हुआ होगा, अगर आईटीसी अवेलेबल नहीं रहेगा तो कंटेनर कॉस्ट लगा होगा, कमीशन ऑन ब्रोकरेज, कमीशन और ब्रोकरेज ऑन परचेज लगा होगा। समझ में आ रहा है? ये सब खर्चे ऐड होके मेरे को आते आते 5 रुपए का हो गया। समझ में आ रहा है क्या? अब प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? ट्रांसपोर्ट वाला ने ये नहीं बोला सर प्लास्टिक पे भाड़ा इतना लगा या रिफिल पे भाड़ा इतना लगा। ट्रांसपोर्ट वाले ने बोला सर 600 रुपये लगा है भाड़ा। ट्रांसपोर्ट कितना लगा है? 600। अब ये 600 में किस पे लगा है? कहने से प्लास्टिक पे भी लगा है और रिफिल्स पे भी लगा है। तो मेरा काम है इनको बांटना अलग अलग। तो मैं कैसे बांटूं? इनकी वैल्यू पे बांटूं या वेट पे बांटूं? वेट पे। क्या इनका वेट 50 किलो और 10 किलो है? तो सीधी बात है ट्रांसपोर्ट वाले ने वजन के हिसाब से दिया होगा ना, राइट।
तो ये 600 में से आप इसको कितना दोगे और इसको कितना दोगे प्लीज बताइए। 500 और 100। अब ये इजी हो गया ना, 600 दिया तो चलो अब मुझे 900 करके दो। अगर ये 900 रहता तो आप क्या करते? कैसे बांटते जल्दी बताओ। डिवाइड बाय 60 और फिर इंटू 50 करते, बराबर ना, फिर डिवाइड बाय 60 इंटू 10 करते हैं, है कि नहीं। इन शॉर्ट आप क्या कर रहे हो पता है क्या, इसको 50:10 में बांट रहे हो, बराबर है क्या। अच्छा 50:10 में बांटना आता है क्या सबको? तो आप करोगे 900 इंटू 50/60 और 900 इंटू 10/60, बराबर है क्या ये, विच कम्स टू 750 एंड 150। मतलब अगर कोई पूछेगा कि सर भाड़ा कैसे कैसे लगा है, तो मैं बोलूंगा भाई प्लास्टिक मंगाने के लिए 750 लगा है और रिफिल मंगाने के लिए 150 लगा है, बराबर है क्या। क्या मुझे इंडिविजुअल कॉस्ट निकालना है दोनों का? यस। अगर मुझे फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है, पेन का कॉस्ट निकालना है, तो मुझे रॉ मटेरियल का कॉस्ट निकालना जरूरी है, दोनों का अलग अलग, राइट। तो ट्रांसपोर्ट वाले ने तो बोल दिया सर आपका टोटल वजन 60 किलो था, मैंने 60 किलो के हिसाब से 900 डाल दिया। व्हाट अबाउट प्लास्टिक कितना और रिफिल कितना, ये अलग अलग करना पड़ेगा ना। यस। तो आपका काम है ये ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट को वजन के हिसाब से बांटना है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब फर्स्ट डे कॉस्टिंग में मैं आपको ये सिखा रहा हूं हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रेशियो। ऑल्दो ये रेशियो निकालना सबको आता है, ये आता है क्या सबको रेशियो निकालता है? ये 750 निकालने आया क्या सबको? चलो कैलकुलेटर पे कैसे निकाला मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करो। सबसे पहले आपने क्या की प्रेस किया, आपने 900 प्रेस किया, उसके बाद क्या किया आपने, इंटू, ओके, इंटू 50 डिवाइड बाई 60। ऐसे ही करते हैं नॉर्मली। जो ग्रुप 1 में मेरे मतलब पहले स्टूडेंट्स रह चुके हैं फाउंडेशन में भी, तो उनको पता है मैं रेशियो कैसे निकालता हूँ, कैलकुलेटर ट्रिक्स। जिनको नहीं पता है प्लीज ध्यान देना। आपने आइडियली क्या किया होगा, आपने आइडियली किया होगा 900 इंटू 50 डिवाइड बाई 60 और इज इक्वल टू दबा के आपका 750 आया होगा। फिर से आपने जीरो प्रेस किया होगा, फिर से आपने किया होगा 900 इंटू 10 डिवाइड बाई 60 और फिर आपका 150 आंसर आया होगा, बराबर। यहां से आगे आप कभी ऐसा नहीं करोगे। जब भी आपको रेशियो बांटना है, जब भी आपको रेशियो बांटना है, आप सबसे पहले डिवाइड करोगे। देखना ध्यान से, आप करोगे 900 डिवाइड बाई 60। समझ में आ रहा है? जो कॉमन है ना सबसे पहले वो करेंगे। क्या 60 डिवाइड दोनों में कॉमन है? तो 900 डिवाइड बाई 60 करोगे और एक बार इंटू प्रेस करोगे। एक बार किससे प्रेस करना है आपको? 50 से। इंटू 50 इक्वल टू, आप बोलोगे सर फर्क क्या पड़ा, आपने वही किया, हम पहले इंटू करते थे, आप पहले डिवाइड करते। मैं बोलूँ पहले डिवाइड करना। अब इसके बाद ना जीरो प्रेस नहीं करना, सिर्फ दबाना 10 इक्वल टू, क्योंकि ये 10 इक्वल टू है। तो आपको दोनों आंसर एक साथ मिलेंगे। प्लीज ट्राई। 900 डिवाइड बाई 60 इंटू 50 इक्वल टू, अब इंटू नहीं दबाओगे, सिर्फ 10 इक्वल टू दबाओगे। आप सिर्फ 10 इक्वल टू दबाओगे, आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। ये मिलेगा 750 और ये मिलेगा 150। प्लीज चेक। मतलब अगर आपको रेशियोज निकालना है तो आप सीधे सीधे ये आंसर्स निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या सबको? आ रहा है क्या? एक बार फिर से करेंगे, जिसका नहीं आ रहा है प्लीज ध्यान दीजिए। 900 डिवाइड बाई 60, एक बार इंटू प्रेस करोगे, इंटू 50 इक्वल टू, अब इंटू नहीं प्रेस करना, सिर्फ 10 इक्वल टू प्रेस करना, सिर्फ 10 इक्वल टू प्रेस करना, तो आपको डायरेक्ट आंसर 150 मिलेगा। आ रहा है क्या सबका आंसर? आपको आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है बेटा, जो मैं कीज बोल रहा हूँ उतनी प्रेस करोगे कैसे? 900 डिवाइड बाई 60 कितना आ रहा है स्क्रीन पे? 15 इंटू दबाओ एक बार, 50 50 इक्वल टू, अब इंटू नहीं दबाना, अब 750 आया तुम्हारा, ये आंसर आया था ना तुम्हारा, अब इंटू नहीं दबाना, अब सिर्फ 10 इक्वल टू दबाओ, आया आंसर। तो प्लीज ध्यान दीजिए, अगर अगर मुझे 6000 को डिवाइड करना है 5:3:2 में, आइडियली आप क्या करते थे, आप करते थे 6000 इंटू 5/10, 6000 इंटू 3/10, 6000 इंटू 2/10, ऐसे ही करते थे ना आप। तो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप क्या करो, 6000 डिवाइड बाई 10 करो पहले, उसके बाद एक ही बार इंटू दबाना, सिर्फ एक बार इंटू दबाना। 5 इक्वल टू 3 इक्वल टू 2 इक्वल टू, आपको डायरेक्ट आंसर मिलते जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आपका आंसर आएगा 3000, 1800 और 1200। समझ में आ रहा है क्या? ये रेशियो बांटने का ट्रिक होता है और ये सीखना पड़ेगा कॉस्टिंग में, बिकॉज कॉस्टिंग में देयर विल बी एन नंबर ऑफ टाइम्स जहां पे आपको रेशियो बांटना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आपको रेशियो बांटना पड़ेगा, तो ये टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी। समझ में आएगा सबको रेशियो कैसे निकालता है? कैलकुलेटर है आपका, बिना कैलकुलेटर के नहीं आना, जंग में बिना हथियार के नहीं आते अपन, ठीक है। कल से कैलकुलेटर चाहिए। ओके, समझ में आया क्या सबको ये? ओके, तो वापस आते हैं बेटा। तो ये पॉइंट लिखा गया सबने ट्रांसपोर्टेशन का, अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेट, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? एंड अगर मैं टैक्सेस की बात करूं, टैक्सेस जैसे जीएसटी,
ये कैसे अपोर्शन करेंगे? अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये रॉ मटेरियल ए है और ये रॉ मटेरियल बी है, ठीक है, ए की वैल्यू है परचेज वैल्यू लेट्स से 40,000 और बी की वैल्यू है लेट्स से 90,000, राइट। और हम क्या करेंगे ना, इसको वैल्यू कर देते 90 प्लस 40 और मेरा टोटल जीएसटी आया है, टोटल जीएसटी 23,400। अब मुझे बताओ जीएसटी वेट पे लगेगा या जीएसटी वैल्यू पे लगेगा? वैल्यू पे। कहना है से जीएसटी इस पे भी लगा है और जीएसटी इस पे भी लगा है, बराबर है कि नहीं? अब मुझे पता करना है रॉ मटेरियल ए पे कितना है, रॉ मटेरियल बी पे कितना है, तो कहने से वैल्यू के रेशियो में डिवाइड कर देंगे अपन इसको, राइट। तो 23,400 को आप कैसे डिवाइड करोगे? 40:19, मतलब 4:9 में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यू हैव टू डिवाइड इन रेशियो। ये डिवाइड करके दे सकते हो क्या? तो डिवाइड बाय किससे करोगे? डिवाइड बाय 130 इंटू 40 इक्वल टू 90 इक्वल टू, समझ में आ रहा है क्या ये? कितना? 7,200 एंड आ रहा है क्या? दो टोटल मिला के देख लो, बराबर 23,400 आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? चेक करके देख लो जल्दी से। यस, आ रहा है कि बेटा सबका ये? तो इस तरह ये बांटना है। क्या हुआ बेटा? ओके, परसेंटेज बता सकते हो कितना परसेंटेज आया होगा बेटा? परसेंटेज कैसे निकालना है? तो अगर आपकी इच्छा होगी तो इसका ऑप्शन भी है, ऑप्शन ऑप्शन क्या रहेगा, इन दोनों का टोटल ले लो। टोटल कितना है बेटा? 1,30,000। क्या जीएसटी 1,30,000 पे लगाया है आपने टोटल? तो 23,400 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1,30,000? तो आप क्या करोगे? 23,400 डिवाइड बाय 1,30,000 इंटू 100, 18%। इसका मतलब 18% जीएसटी लगा है। अब आप क्या करो, इंडिविजुअल 18% जीएसटी लगा दो, लगाओ 40,000 में 18% लगाओ, कितना होता है? ये बराबर 7,200 आएगा और ये 18% लगाओगे आपको बराबर 16,200 मिलेगा, तब जाके टोटल बराबर 23,400 मिलता है। समझ में आ रहा है? सो देयर आर टू ऑप्शंस टू इट। पहले एक बात सुनो, जीएसटी मैंने क्या किया, सीधा सीधा रेशियो में बांटा। सवाल है कौन से रेशियो में? मैंने वेट रेशियो में बांटा या वैल्यू रेशियो में? वैल्यू रेशियो में। सीधी बात है, जीएसटी वैल्यू पे लगता है तो वैल्यू के हिसाब से बांटो। दिस वाज वन ऑप्शन। या फिर अगर आपको रेशियो में नहीं बांटना है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, जीएसटी लगता किस पे, कहने से टोटल वैल्यू पे। तो मैंने टोटल वैल्यू का परसेंटेज निकाल लिया, टोटल वैल्यू का क्या किया हमने, परसेंटेज निकाल लिया। तो 23,400 1,30,000 पे लगा है, तो इट इज व्हाट परसेंटेज? परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम? 23,400 डिवाइड बाय 1,30,000 इंटू 100, राइट। अगर आपके एग्जाम्स के मार्क्स देखें तो परसेंटेज निकालना आता है क्या सबको? अगर 80 मार्क्स का पेपर है और आपको 60 मिले तो परसेंटेज कैसे निकालते हो? 60 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, ऐसे ही करते हो ना। तो उसी तरह 1,30,000 पे आपको जीएसटी लगा 23,400, तो 23,400 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 130। तो जब भी परसेंटेज निकालना था डिवाइड बाई 130 इंटू 100 करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब 18% जीएसटी लगा, राइट। तो 18% 7,200 पे भी 40,000 पे भी लगा होगा और 18% आपके 90,000 पे भी लगा होगा। क्या ये दोनों ऑप्शन समझ में आए क्या सबको? राइट। ये जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ये सब उसके अंदर लगने वाला है, इसलिए मैं आपको पहले से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है सबको एकदम अच्छे से? यस, ओके। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक लास्ट पॉइंट आपको सीखना पड़ेगा और वो है मैं ये दिखा दूँ पहले, आप ये देखो, ये दो पॉइंट लिखेंगे सबने, ये दोनों पॉइंट लिखेंगे सबने, ट्रांसपोर्टेशन एंड टैक्सेस। तो ये कौन सा रेशियो लगेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है वो वजन के हिसाब से लगेगा, जिसका वजन ज्यादा रहेगा ट्रांसपोर्ट का भाड़ा उस पर ज्यादा लगेगा, राइट। और जीएसटी जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी उस पर जीएसटी ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है? एक 100 रुपए के कैडबरी में जीएसटी 100 रुपए के हिसाब से लगेगा, लेकिन एक गोल्ड पे जीएसटी 70,000 के हिसाब से लगेगा। तो कहने से वैल्यू जिसकी ज्यादा रहेगी उस पर जीएसटी ज्यादा लगेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट। जो लॉस रहता है ना बेटा, लॉस वो दो टाइप का रहता है। क्या रॉ मटेरियल मंगाते मंगाते अपना लॉस हो सकता है बेटा? हो सकता है।
हो सकता है ना, राइट। तो लॉस दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है नॉर्मल लॉस और एक रहता है एबनॉर्मल लॉस। अब जो भी फाउंडेशन क्रॉस करके आया है उन्होंने एक बार ये वर्ड पहले सुना है, बता दो कौन से चैप्टर में सुना है? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में देयर वर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस, एक रहता है नॉर्मल लॉस और एक रहता है एबनॉर्मल लॉस, राइट। और कोई कोई बच्चा बोलेगा सर हमको कैसे याद रहेगा, हम तो चैप्टर स्किप करके आए थे, वो हमको हमारे पल्ले नहीं पड़ता है वो चैप्टर। बहुत बार ऐसा होता है, राइट। कंसाइनमेंट इज द चैप्टर जो बच्चे बहुत डरते हैं क्योंकि वहां पे फिर से मैथ्स आता है, परसेंटेज रहता है वहां पे, राइट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो चैप्टर मिस हो जाता है। बहुत बार तो बच्चों को समझ में नहीं आता सर ये दो टाइप के लॉस होते हैं, लॉस तो लॉस ही होता है, दो टाइप के क्यों किया उसको, तो वो समझाने की कोशिश करूंगा आपको, प्लीज ध्यान देना। नॉर्मल और एबनॉर्मल, बेटा नॉर्मल लॉस वो होता है विच इज अनअवॉइडेबल, विच इज अनअवॉइडेबल, मतलब ये होता ही होता है, आप बचा नहीं सकते, होना ही है, समझ में आ रहा है। एंड दूसरा एबनॉर्मल लॉसेस अवॉइडेबल, अगर आप गाड़ी आहिस्ते चलाते तो एक्सीडेंट नहीं होता, पैकिंग अच्छे से करते तो वेस्टेज नहीं होता, समझ में आ रहा है क्या? इट इज अवॉइडेबल, मतलब बचा जा सकता है, फिर भी नहीं बचाया आपने तो ये आपकी गलती है, राइट। अनअवॉइडेबल क्या करता है या नॉर्मल लॉस क्या करता है, इट इंक्रीजेस द पर यूनिट कॉस्ट, आपका ना वो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ा रहता है। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स the cost gets absorbed by the other good units, the cost gets absorbed by the other good units and इसमें हम लिखेंगे टू बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएनएल, ये नुकसान है, नुकसान को पीएनएल में लेके जाएंगे, टू बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएनएल। अभी फिलहाल सिर्फ लिखने का काम कीजिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं बेटा। लॉस दो टाइप के रहते हैं, एक नॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल इज अनअवॉइडेबल, जो बचाया नहीं जा सकता, आप कितना भी कर लो नहीं बचा सकते। और ये जो कंसेप्ट है ना बेटा, ये ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर में, ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर, तो नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट जो रहेगा ये ऑलमोस्ट हर चैप्टर में रहेगा, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इसके ऊपर अभी से। एग्जैक्टली नॉर्मल लॉस क्या रहता है बेटा, तो नॉर्मल लॉस रहता है माना हुआ नुकसान, माना हुआ नुकसान, राइट। हम हमेशा से खुद को मना लेते हैं यार ये नुकसान होता ही होता है, मेरे लिए नई बात नहीं, और स्पेशली मेरे साथ नहीं होगा, ये सबके साथ होगा, सबके साथ होता है, राइट। नॉर्मली होता है ना, रिजल्ट आने के बाद हम फेल हो जाते हैं तो फिर हमको लगता है यार मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों फेल हुआ, तो ऐसा नहीं है, सब फेल हो सकता है, ये सब पास भी हो सकता है, बट एनीवेज दैट इज अ मैटर ऑफ टाइम, राइट। अपने कंसिस्टेंसी पे भी रहता है, सिर्फ हार्डवर्क नहीं आता, थोड़ा स्मार्ट वर्क और थोड़ी कंसिस्टेंसी भी रहेगी, अगर आप एफर्ट्स दोगे तो ऑब्वियसली आप पास हो जाओगे। तो यहाँ यहाँ पे एक रहता है माना हुआ नुकसान, तो नॉर्मल लॉस जो रहता है ना, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो उसको बोलते हैं माना हुआ नुकसान। ये नुकसान सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है और हम मान के चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई से मेरी गाड़ी निकली पेट्रोल टैंकर की, ये ना पूरा टैंकर निकला, इसके अंदर ना 10,000 लीटर्स था और पेट्रोल था ये। आपको लगता है पुणे आते आते ये पूरा 10,000 रहेगा? क्यों यार ऐसा? वो उड़ेगा, इवापोरेट होगा, राइट, वो इवापोरेट होगा। आप बचा सकते हो? मैं बचा सकता हूँ क्या? नहीं, कोई नहीं बचा सकता, वो इवापोरेट होना ही होना है, राइट। तो क्या ये उसकी नॉर्मल एक्टिविटी है, तो ये नुकसान होना ही होना है। लेट्स से आते आते हमेशा हमेशा ऑलमोस्ट प्लस और माइनस थोड़ा बहुत 5% लॉस होता ही होता है, 5% लॉस होता ही होता है, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने कभी 10,000 खरीदे ही नहीं, मैंने खरीदे 9,500, समझ में आ रहा है क्या? मैंने कितने खरीदे? 9,500। अब मैं फिलहाल आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स से 10,000 लीटर्स परचेस किया और 1 लीटर का भाव था 80 रुपए। प्लीज बताइए मेरा परचेस वैल्यू कितना हो गया? अच्छे से देख लो, हिसाब लगा के देख लो, जीरोस मिला के देख लो, 10,000 इंटू 80 विल गिव यू 8 लाख। समझ में आ रहा है क्या? इंस्टेंट आंसर मत दो, कैलकुलेटर्स हैं, कैलकुलेटर का यूज करो और जीरो में गड़बड़ मत करो, क्योंकि अगर आपकी एक जीरो की गड़बड़ आपको जीरो ही देगी, राइट। तो जीरो की गड़बड़ मत करो। क्या ये 8 लाख है?
यस, और ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा लग गया लेट्स से 50,000। ट्रांसपोर्टेशन कितना लगा? 50,000। प्लीज बताइए मेरा टोटल कॉस्ट कितना है? तो आप बोलोगे सर 8,50,000। जल्दी से बताइए, क्या मैंने ट्रांसपोर्ट का ऐड करने बोला है आपको? ऊपर याद करो, ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट इनवर्ट टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट, क्या आपने चेक करो, क्या फ्रेट इनवर्ट ट्रांसपोर्टेशन ऐड करना है? यस और नो? यस। तो क्या ये मेरा कॉस्ट है? क्या ये मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल है? यस। 8,50,000 राइट। और 8,50,000 में मैंने कितने लीटर्स मंगाए? 10,000। तो डिवाइड बाय 10,000 लीटर्स, क्या मुझे कॉस्ट पर लीटर देगा? कितना आएगा? 85,000 डिवाइड बाय, सॉरी 8,50,000 डिवाइड बाय 10,000। तो मैं बोलूंगा मेरा 1 लीटर 85 पे हो गया। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? कैसे किया प्लीज बताइए। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में क्या था मेरा? परचेस कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट इंश्योरेंस, रोड टैक्स, टोल टैक्स, कमीशन ऑन परचेज, कंटेनर कॉस्ट, जो भी रहेगा सब ऐड करके मेरा टोटल कॉस्ट मेरे पास आने तक कितना हो गया? 8,50,000। और 8,50,000 में कितने लीटर्स परचेज किया? 10,000। तो मेरे पास आते आते, ऑल्दो मैंने परचेज वहां पे 80 पे किया था, लेकिन मेरे पास आते आते कितने का हो गया? वो 85 का। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? राइट, दैट मीन्स मेरे पास आते आते ये पेट्रोल 85 पर लीटर हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? अब हुआ ऐसे कि मुझे मालूम था कि यार मैं परचेज तो 10,000 कर रहा हूँ, 8 लाख का बिल भी बना दिया मैंने, लेकिन 8,500 आने वाले नहीं, सॉरी 10,000 पूरा मिलता ही नहीं है मुझे। 5% ना हवा में उड़ ही जाता है, 5% हवा में उड़ जाता है राइट। तो मेरे पास आते आते कितना बचेगा? 9,500। 10,000 का 5% तो उड़ गया। आप बचा सकते रह गया? नहीं, ना मैं बचा सकता हूं ना कोई बचा सकता है। क्या ये सबके साथ होगा? यस। कभी हो सकता है, कभी 400 उड़े, कभी 600 उड़े, जो भी है। 9,500 आइडियली मैंने एवरेज पे निकाल के रखा है। 5% हमेशा से देखा है, आज का रिकॉर्ड नहीं है, हमेशा से जितनी मैंने गाड़ी मंगाई है, पेट्रोल की टैंकर्स मंगाए, तब तक 5% ऑन एन एवरेज लॉस होता ही है राइट। अगर ये लॉस होता है तो मैं मान के चलूंगा कि मैंने 8.5 लाख पे तो किया है, लेकिन 10,000 के लिए नहीं, मैंने खरीदा ही 9,500। समझ में आ रहा है क्या? तो अब कितना हो गया ये? 0.47। अब देखो मैंने ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, नॉर्मल लॉस इज अनअवॉइडेबल। आप बचा सकते रहे क्या? नहीं। तो नॉर्मल लॉस करता क्या है? इट इंक्रीजेस द पर यूनिट कॉस्ट। पहले पर यूनिट कितना आ रहा था? 85, अभी कितना आ गया? 89। क्या ये पर यूनिट बढ़ गया? यस। और अल्टीमेटली क्या हुआ? इन अदर वर्ड्स द कॉस्ट गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द अदर गुड यूनिट्स। तो पहले अदर गुड यूनिट्स का कॉस्ट 85 था, क्या उन्होंने थोड़ा थोड़ा कॉस्ट बांट के सबका अपना कॉस्ट बढ़ा दिया? यस। वो बोले सर अब 85 के नहीं रहे, अब हम 89 के हो गए। इज द पॉइंट क्लियर? दैट मींस अब मेरा कॉस्ट 89.47 है। दैट मींस अगर कोई मुझसे पूछेगा आपने ये कितने में खरीदा, तो मैं बोलूंगा भाई मैंने 89.47 में लिया और मैंने 9,500 लिया, मैंने कोई 10,000 परचेस नहीं किया। इज द पॉइंट क्लियर? दैट मींस अगर कोई परचेस करता है, अगर कोई परचेस करता है और वहां पे नॉर्मल लॉस होता है, तो हम क्या मान के चलते हैं? इट इज द अज्यूम्ड लॉस। एंड हम ये मानते हैं कि टोटल कॉस्ट तो हुआ, लेकिन इट विल बी डिवाइडेड बाय द गुड यूनिट्स, डिवाइड बाय द गुड यूनिट्स। मतलब हमने क्या सोचा था? 10,000 परचेस किया, लेकिन 5% नॉर्मल होने वाला था, तो हम बोलेंगे हमने कभी 10,000 परचेस किया ही नहीं, हमने कितना परचेस किया? 9,500। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है सबको? ये दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो प्लीज बताइए, हाउ डिड आई कैलकुलेट द नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट? आपने ये 89.47 कैसे निकाला? कैसे निकाला? तो आपने निकाला टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्या निकाला? टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। समझ में आ रहा है क्या? राइट। मतलब टोटल कॉस्ट कितना था आप सोचो, यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना था अपना? 8,50,000। टोटल यूनिट्स कितने थे? 10,000। और नॉर्मल लॉस यूनिट्स 5%। 5% मतलब कितना? 500। मतलब कहना है से 8,50,000 डिवाइड बाय 9,500 यूनिट्स। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया क्या? तो आपने जो नॉर्मल कॉस्ट निकाला वो इस तरह निकाला। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। फॉर्मूला समझ में आया क्या सबको? पक्का? ये माना हुआ नुकसान है, वो क्या करता है? आपका पर यूनिट कॉस्ट बढ़ा देता है। लॉजिक क्लियर है सबको ये? राइट। एंड लास्ट पॉइंट इसके अंदर, अब हुआ ऐसे कि आइडियली आइडियली आप कितना नुकसान मांग के चले थे? जल्दी बताइए। कहने से 500, मतलब आप एक्सपेक्ट करते कितना मिलेगा आपको? 9,500। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि आते आते आपके पास सिर्फ 9,300 आए। ऐसे कैसे हो गया? 200 और उड़ गया। वो टैंकर था ना, टैंकर के पीछे एक टैप था, वो टैप थोड़ा सा ओपन रह गया, तो वो मुंबई से पुणे तक टिप 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 चालू ही था, 200 लीटर उड़ गया उसके अंदर। क्या ये बचाया जा सकता था?
गलती है ना अपनी, क्या ये अवॉइडेबल था? नुकसान है ना, नुकसान कहाँ जाता है? पीएनएल के डेबिट में। सवाल है 200 लीटर का नुकसान हुआ कितना, तो उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। उसको हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। कितना लीटर हुआ? 200 लीटर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका 1 लीटर कितने का है? इज इट 80, इज इट 85 और इज इट 89.47? इट इज 89.47। आप ये नहीं बोलोगे सर मैंने तो 80 में लिया था वहां से, फिर ट्रांसपोर्टेशन लगा ना उसके ऊपर भी। समझ में आ रहा है क्या? ट्रांसपोर्ट वाला बोलेगा कि अरे नहीं नहीं आपको 200 लीटर वेस्ट हो गया तो उसका ट्रांसपोर्टेशन माइनस कर दो, नहीं, ट्रांसपोर्टेशन लगा ना उसके ऊपर, राइट। प्लस तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने ये कभी 80 में लिया नहीं था ना, मेरे लिए तो कॉस्ट कितना है उसका? 89.47। तो कहने से मैं बोलूंगा 200 लीटर्स मेरे उड़ गए कितने पे? 89.47 पे। कितना हो गया ये? 894 पॉइंट समथिंग, पॉइंट जो भी रहेगा। ये लॉस आप कहाँ लेके जाओगे बेटा? कहने से नुकसान हो गया ये, नुकसान कॉस्टिंग पीएनएल के डेबिट में जाता है। समझ में आ रहा है क्या सबको ये? पक्का समझ में आया, राइट। आई वांट एवरीवन टू राइट दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लिख के रखेंगे। सबसे पहले ये लिखा कि सबने लॉस लिखा गया, सबने दो टाइप के लॉस होता है। नॉर्मल लॉस क्या करता है प्लीज बताइए? नॉर्मल लॉस क्या करता है? इट इंक्रीजेज द पर यूनिट कॉस्ट, राइट। पर यूनिट बढ़ा देता है वो। समझ में आया कि पर यूनिट कैसे बढ़ा? पहले अपना 85 आ रहा था, लेकिन जब वो नॉर्मल लॉस आया तो वो 89 हो गया, तो मेरा 85 से 89 हो गया, तो पर यूनिट सबका बढ़ गया, राइट। इन शॉर्ट जो अच्छे अच्छे यूनिट्स है ना, उन्होंने कॉस्ट थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब करके अपना कॉस्ट बढ़ा दिया। इज द पॉइंट क्लियर? द कॉस्ट गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द अदर गुड यूनिट्स। गुड यूनिट्स कितने थे? 9500। तो सबने 9500 ने क्या किया? वो 500 का थोड़ा थोड़ा कॉस्ट बेयर कर लिया। इज द पॉइंट क्लियर, राइट। तो इस तरह ये होता है, दैट इज नॉर्मल। और एबनॉर्मल क्या होता है? विच इज अवॉइडेबल, बचाया जा सकता है, लेकिन नहीं बचाया तो आपका नुकसान है, आपकी गलती पीएल में जाएगी। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? तो ये फॉर्मूला लिख के रखना है आपने, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट का। और ये नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट आपको बहुत बार लगेगा, बहुत सारे फॉर्मूले, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स में लगेगा। हो गया सबको ये? समझ में आ रहा है क्या सबको ये? ठीक है, आज के लिए इसको स्टॉप करते हैं बेटा यहाँ पर।